हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो ये यूपीएससी सीडीएस का रिक्रूटमेंट भी आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। और इससे पहले एनडीए की वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको आप चाहे तो चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रिक्रूटमेंट है सीडीएस 2 है और इसका नोटिस का जो नंबर है वो है 11/2024.cds सेकंड, ठीक है। आज से ही यानी कि 15 मई से ही इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जून 2024, यानी कि आज से लेकर के 4 जून 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो कॉमन वेबसाइट वो यहाँ पे ये दी गई है, ओके। अब हम इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो चाहिए जिसमें सिर्फ बेसिक बता रखा हो इसके बारे में, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, यानी कि upsconline.nic.in पे। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको एक बार ही रजिस्टर करना है, उसके बाद आप इसको बार बार रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे भी फ्यूचर में अगर रिक्रूटमेंट आता है तो इस ओटीआर के थ्रू ही आप वहां पे आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इस वेबसाइट पे जाना है और ओटीआर आपको करना है, आराम से हो जाता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपने ओटीआर किया और उसमें कुछ गलती हो जाती है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने की जो डेट है वो है 5 जून 2024 से लेकर के 11 जून 2024 तक। मतलब आप लोग जो फॉर्म भर सकते हैं वो आज यानी कि 15 मई से लेकर के 4 जून तक भर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है या कुछ गलती हो जाती है तो मॉडिफाई भी आप 5 जून 2024 लेकर 11 जून 2024 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? ध्यान समझिएगा, कोशिश यही करना कि ओटीआर आप शुरू में ही सही कर लें, बार-बार आपको मॉडिफाई ना करना पड़े। बट इन केस अगर आपका साथ ऐसा हो जाता है, तो आप 5 जून से लेकर के 11 जून तक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ध्यान रखना, जब आप इसको भरोगे तो आपको अपनी आईडी वगैरह भी देनी होगी। इसको आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, आप आराम से समझ जाएँगे। ठीक है, लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ क्या है इसकी, सबमिशन की। अब ध्यान रखना, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जो कि आपको अच्छे से आते हों, नहीं तो बाद में आपका ही नुकसान होगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ये बताया गया है कि आपको ब्लैक बॉल पेन ही लेकर के जाना है, आप ब्लू पेन नहीं लेके जा सकते और ना ही आप जेल पेन लेकर के जा सकते हैं, ठीक है? ओएमआर बेस ही आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको ब्लैक बॉल पेन ही लेकर के जाना है, ठीक है? अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, ये सब होने के बाद अब इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो अपनी वैकेंसी हम यहाँ पे निकाली है, इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो इसका एग्ज़ाम होने वाला है 1 सितंबर 2024 को, यही आपकी एग्ज़ाम डेट है। इस दिन आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना, इसमें 3 ही स्टेजेस होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है, आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो जिसको रिटन एग्ज़ामिनेशन जो एक ही होना है वो 1 सितंबर 2024 को हो जाएगा, यहाँ पर ये डेट यहाँ लिखी गई है। वैकेंसी की बात करें तो टोटल मिला के 459 वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं, जिसमें से इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के लिए 100 है, ठीक है? इंडियन नेवल अकेडमी के लिए आपको 32 हैं, एयर फोर्स के लिए 32 हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जिसको ओटीए के नाम से जानते हैं, ठीक है? मेल के लिए, मेन के लिए 276 है और ओटीए वुमेन के लिए 19 है। टोटल 459 वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है इस बार, आप लोग चाहे तो इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी डिफेंस की जॉब है, ठीक है? परमानेंट पोस्ट है, बढ़िया है। आप चाहे तो यहाँ पर जाकर के एलिजिबल हो सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की, तो एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया में होता है। यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना कि आपका स्टेट और आपकी जो सिटी है वो यहाँ पर है कि नहीं? नहीं है तो आप आस-पास की सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये जनरल कंडीशन है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और ये सब, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सब इसमें एलिजिबल ही होंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, ये इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, अगर आपको आईएमए में जाना है, ठीक है, तो उसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। 2 जुलाई 2001 से पहले वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे और 1 जुलाई 2006 के बाद वाले भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपके डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में लाई करने चाहिए और साथ-साथ आपको अनमैरिड होना भी ज़रूरी है। मैरिड मेल्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। दोबारा समझ लो, आईएमए के लिए आपको अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है और आपकी एज 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नवल अकेडमी के लिए, ठीक है? नेवी के लिए, इसमें भी जो है आपका अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम ही है, 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में ही होनी चाहिए आपकी, ठीक है? इसके पहले नहीं होनी चाहिए और इसके बाद में नहीं होनी चाहिए। एयर फोर्स के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि आपकी एज 20 से 24 साल की होनी चाहिए
ठीक है? और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो लाई करनी चाहिए, वो लाई करनी चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। अगर आपकी 20 या 24 है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐज का गैप देखेंगे, तो 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कंडीशंस दे दी हैं कि आप 20 से 24 साल के हैं 2025 तक, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आप आराम से आप अप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर आप जो हैं वो अनमैरिड ही होने चाहिए। मैरिड मेल्स के लिए यहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं है। ठीक है? अब हम बात करेंगे ओटीए के लिए। ओटीए जो अनमैरिड मेल होने चाहिए, यहाँ पर फिर से अगेन इनकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में ही होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी यानी कि ओटी वुमेन के लिए अगर हम लोग बात करें, तो इनकी भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे वुमेन के लिए जो नोट वाली बात है वो ये है कि वुमेन्स का भी अनमैरिड ही होना ज़रूरी है, ठीक है, वुमेन का। और इसके अलावा जो इश्यूलेस विडो हैं, ठीक है, जिन्होंने दोबारा रिमैरेज नहीं की है, या इश्यूलेस डाइवोर्सी भी जो फीमेल्स हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो ये पूरा इसका क्राइटेरिया है ऐज का, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। इन केस आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, ऐज से रिलेटेड या कोई भी क्राइटेरिया अगर समझ में नहीं आता है आपको, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आईएमए के लिए अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नवल के लिए भी अगर आपके पास, नेवी के लिए भी अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है ना, किसमें, इंजीनियरिंग में, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि आईएमए के लिए कोई भी डिग्री चलेगी, लेकिन नेवी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स में आपके पास अगर डिग्री है, लेकिन डिग्री के साथ-साथ फिजिक्स और मैथ्स होने चाहिए आपको 10+2 लेवल में, ठीक है। तो डिग्री हो और 12th क्लास में 10+2 लेवल में अगर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स है, तो ही आप अप्लाई कर पाएँगे, या सिंपल आपके पास डिग्री हो इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो यहाँ पे चॉइस भी पूछी जाएगी आपसे कि आपको किसमें जॉइन करना है, ठीक है? तभी उसी के अकॉर्डिंग आपका एसएसबी का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ एजुकेशन समझ में आ गई आपको। आईएमए के लिए कोई भी डिग्री चलेगी, नेवी के लिए आपकी डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग ही चलने वाली है, और एयरफोर्स के लिए डिग्री कोई भी चलेगी, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए 10+2 लेवल पे, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको, यही इसका पूरा एक क्राइटेरिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे फीस लिखी गई है, 200 रुपीज़ फीस है आपकी, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं 200 उनकी फीस है। इसके अलावा जो फीमेल है, एससी एसटी कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर चार्ज नहीं की गई है। जो भी फॉर्म फिल किया जाएगा, फीस दी जाएगी, सब काम ऑनलाइन ही होने वाला है, और आपके ईमेल पे ही सब चीज़ वहाँ पे अपडेट की जाएगी, ठीक है? और आपको अलग से यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो अपने ईमेल चेक करते रहना और वेबसाइट चेक करते रहना, वहीं पे सब कुछ आने वाला है। यही सब इसकी बेसिक जानकारी थी, जो कि मैंने आपको दे दी है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें, ये सब देखो, ये पूरा जो नोटिफ़िकेशन है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। इसमें सिलेबस, एग्ज़ाम, पैटर्न क्या-क्या आने वाला है, वो सब लिखा है, सो चेकआउट कर लेना। अगेन कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट आपका खुला हुआ है वहाँ पे, आप आराम से आके पूछ सकते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ाम बताया गया रिटन के लिए, ठीक है? कि इंग्लिश आएगा, जीके आएगा, मैथ्स आएगा, इसे चेकआउट करना। मैं ज़्यादा बताऊँगा तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है? आप आराम से चेकआउट करना, सिलेबस वगैरह सब इन्होंने दे रखा है। इन केस आपको फिर भी डाउट होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आखिरी पॉइंट जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, वो है इसकी पर्क्स वगैरह, सैलरी वगैरह, उसको मैं बताता हूँ सीधा, ठीक है? फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे। बाकी अगेन बोल देता हूँ मैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है, तो आपका कमेंट हमेशा खुला हुआ है, और मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। ये देख लीजिए, ये है आपकी सैलरी और पर्क वगैरह, जब आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको लेवल 10 यानी कि 56,100 रुपीज़ से लेकर के 1,77,500 रुपीज़ तक की आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, और यहाँ साफ लिख दिया गया है कि जब आपका ट्रेनिंग टाइम होगा, तो उस टाइम पे आपको 56,100 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ का, जो कि लेवल 10 की एक अच्छी सैलरी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आराम से इस नोटिफ़िकेशन को पढ़िए, वीडियो को समझिए, समझ में कुछ नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? यही पूरा था यूपीएससी एंड यूपीएससी सीडीएस के पेपर के लिए, ठीक है? एनडीए का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, चाहे तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाकर के। इसकी शॉर्ट वीडियो देखनी है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आई होप कि आपको ये सब वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है? बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, डिफेंस की जॉब डिफेंस की ही होती है, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त होती है, पंक्चुअल होती है, और बहुत कुछ वहाँ पे आपको अच्छे से सीखने को मिलता है, और सबके सब पर्क्स और अलाउंसेस भी इसमें अच्छे से मिलते हैं। तो ज़रूर इसमें फ़िल कीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है? एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कमी लगे, तो आप फिर से कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।